वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सवाबात पर गौर होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही खत्म करे, जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो ही पाक भारत मुज़ाकरात मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिया है। तर्जुमान ने कहा कि गुज़रे साल खारिजा महाज पर अहम कामयाबियाँ मिली हैं। अमरीका, चीन, यूरोप और मशरिक़ वस्ता समेत अहम ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी मामलात पर अफगान हुकाम से बातचीत जारी है। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हुकूमत इलेक्शन की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ कि उसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। कौमी असम्बली से इनफरादी नहीं इज्तिमाई इस्तीफे दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात बेनतीजा खत्म। PTI का वफ्द इस्तीफों की एक साथ मंजूरी पर इसरार करता रहा। राजा परवेज अशरफ आइन और कवायद बताते रहे। असद कैसर ने कहा कि PTI मुल्क में नए इलेक्शन चाहती है, इसीलिए इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं। स्पीकर ने PTI वफ्द से कहा कि आपका जो भी सियासी मौक़िफ़ है ऐवान के अंदर आकर पेश करें। वफ्द ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि वो इस मामले पर इमरान खान से हिदायत लेकर बताएंगे। आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का खदशे का भी इज़हार करिए, जिसकी तरदीद किया वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने। आपका इसके बारे में क्या कहना है? उनकी तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटरम गवर्नमेंट आए। लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट, ये प्रपोजल आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने डिस्कस की या किसी और ने? हुकूमत ने। आप ही के कोलीग्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ ये डिस्कशन किया है कि एक लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट होनी चाहिए। नहीं, वो एक इंतहाई गैर रस्मी गुफ्तगू हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली सियासी बुनियादों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ तो गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी, बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। PTI के 22 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से खुफिया राबतों का इंकशाफ। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि 6 अरकान ने स्पीकर को बताया कि उनके इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत जाली हैं। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली रजिस्टर में हाजिरी भी लगा चुके। नवाज इलाही और तालिब नकई ने स्पीकर को छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रखी है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने वफ्द के साथ क्यों नहीं गए? PTI चेयरमैन इमरान खान ने दोनों को लाहौर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को इस्तीफों पर वाज़ेह मौक़िफ़ के लिए बुलाया है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में वापसी का इंदिया भी दे चुके हैं। MQM पाकिस्तान ने PSP से बातचीत का मैंडेट गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी को दे दिया। PSP और MQM में इंजमाम से मुतालिक बेशतर मामला तय पा चुके हैं। गवर्नर सिंध आज MQM का पैगाम लेकर PSP के दफ्तर जाएंगे। गवर्नर सिंध की PSP रहनुमाओं के साथ आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की बतौर नाज़िम कराची खिदमात की तारीफ की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाल कर दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेशक कराची मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नैब के हुक्म पर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इसहाक डार के गुलबर्ग में वाक़ घर हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करवा दी है। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी कर दिया है। इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 79,48,000 रुपये बहाली का मरासला जारी किया गया है। इमरान खान ने 140 पेशियों पर इल्तिवा लिया, 4 साल बाद जवाब जमा कराया। ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को हक दिफा से महरूम करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ ने हत्या की इज्जत का दावा दायर किया था। हक दिफा खत्म किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इमरान खान ने पैनमा के मामले पर जुबान बंद रखने के लिए शहबाज शरीफ पर रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया था। इस इल्जाम पर शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। PTI सेनेटर आजम स्वाति के मतनाज़े ट्वीट का केस। जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीह। केस का चालान अब तक अदालत में पेश नहीं हो सका। मजीद समात 12 जनवरी तक मुलतवी। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि आजम स्वाति के साथ जो सलूक हो रहा है वो काबिल मजम्मत है। आजम स्वाति का जुर्म यह था कि उसने कहा कि NRO2 बाजवा ने दिलवाया। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर देने से इनकार के बाद गवर्नर KP का गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान। कहा वजीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में नहीं उतर सकेगा। वजीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती हेलीकॉप्टर बना दिया है। जाती हेलीकॉप्टर के लिए वजीर आला अपने घर में बंदोबस्त करें। हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाजत होगी। गवर्नर गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन उन्हें इनकार किया गया। जिला खुरम के इलाके अरावाली में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलविस 2 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। मुतासरा लोगों के PCR टेस्ट होंगे। अब्दुल कादिर पटेल का ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का हल्का मुबारक विलेज बीमारियों का गढ़ बन गया। मछेरों की बस्ती को मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस C की बीमारियों ने घेर लिया। हर दूसरे घर में मरीज, तिब्बी सहूलियात का फुकदान। गुज़श्ता 2 माह में बीमारियों से 7 अफराद हलाक। 2011 में कायम अली शाह ने यहाँ एक डिस्पेंसरी तो बनवा दी मगर इसमें ना कोई डॉक्टर, ना दवा, ना ही इलाज की कोई सहूलत है। बीमार मरीज गाँव से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके कराची जाने पर मजबूर। महंगे इलाज और सफरी खर्च की वजह से मुबारक विलेज का हर घर मकरूज। मकीनों का विफाकी वज़ीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। जो फंड्स मिले कहां खर्च किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से सवाल। 16 करोड़ रुपए से जायद रकम बैलेट पेपर्स की छपाई और दीगर मदों में खर्च की। DG लॉ इलेक्शन कमीशन का जवाब। अदालत ने कहा क्यों ना ये रकम काबीना अरकान से रिकवर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो काबीना अरकान से रकम की रिकवरी में अदालत की मावनत करेंगे। जस्टिस अरबाब ने कहा कि अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए ज़ाया नहीं होने देंगे। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी पर अखराजात की तफसील तलब कर ली। मजीद समात कल तक मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ दरखास्तें PTI के अली नवाज अवान और जमात इस्लामी के मियां असलम ने दायर की हैं।
इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रमजान में करवाने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में मशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से वजारत दाखिला से भी मशावरत करेगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में क्लाशनकोव बरदार डाकू ने रेस्टोरेंट पर बैठे 20 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू रेस्टोरेंट पर आए। एक ने क्लाशनकोव दिखाई, दूसरा थैले में मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान भरता रहा। 5 स्टार चौरंगी पर मेडिकल स्टोर में डकैती। मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर में एक शख्स से रकम और मोबाइल फोन छीने और स्टोर से सामान भी ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत को रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप खुद को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए और बंदा मार के चला जाए? इस केस में सिर्फ पाकिस्तान का कानून चलेगा। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक माह के दौरान निमोनिया से 175 बच्चे जाँ बहक। 153 बच्चे खैबर टीचिंग अस्पताल, 12 लेडी रेडिंग और 10 बच्चे हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाँ बहक हुए। तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में निमोनिया से मुतासरा 447 बच्चों को लाया जा चुका है। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान देने पर मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि नए केसेस की फौरी समाअत की इजाज़त देते हैं। शहबाज गिल ने सिंध में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। आमदन से ज़ायद सासों का इल्ज़ाम। एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। महकमे दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। लोअर दीर और नथिया गली समेत गलियात के बाला इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के इलाकों को ख्वाजा और तोबा काकड़ी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे और हसीन हो गए। सिब्बी, मस्तूम, नुश्की में बारिश के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, कमाली और टोबा टेक सिंह समेत बेशतर शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। कोयटा में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। स्कर्दू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। स्टोर -9, कालाम और गिलगित -5, मरी 0, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, कोयटा 6, लाहौर 5, कराची 14 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकाम पीर शिनासी में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फबारी के बाद सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गई थीं, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 233 सयाह सवार थे। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान का कहना है कि सयाहों को सरान टूरिस्ट रेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया है। सयाहों को खाना और गर्म मशरूबात फराहम किए जा रहे हैं। क्या सरकारी डॉक्टर्स का काम मुजाहरे करना है? जो डॉक्टर मुजाहरे करे उसका तबादला करके दूर दराज भेज दें। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, टीचिंग अस्पताल सहूलतें फराहम नहीं कर रहे। गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्शन रेगुलर करवाने के इक़दामात यकीनी बनाएं। हेल्थ केयर कमीशन प्राइवेट अस्पतालों में टेस्ट के रेट का तयन करे। कमीशन को शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। गवादर में गुज़िश्ता रोज़ से दफ़ा 144 भी नाफिज। रैली, धरने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू ने कहा है कि हक दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुश्तइल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शरपसंदी की जाएगी तो कानून हरकत में आएगा। ख़वातीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों से मुतालिक बयानात झूठ पर मबनी है। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबों से वाबस्ता है। महंगाई की सताए अवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत जनवरी में 1500 रुपये थी, जो दिसंबर में 2500 रुपये तक पहुँच गई। 1 किलो घी 116 रुपये और दाल माश 98 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपये महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शरह 27.3% पर पहुँच गई।
1 किलो प्याज 300 रुपए में भी फरोख्त हुई। दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। केन विलियमसन की शानदार नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी की बदौलत कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 612 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। अबरार अहमद ने 5 और नवान अली ने 3 विकेट हासिल की। 174 रन के खसारे में जाने वाली पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 77 रन बना लिए। मेजबान टीम को अब भी न्यूजीलैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए 97 रन दरकार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि विकेट पर रफ पैचेस आ गए हैं, कीवी बॉलर्स इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करके इनको हदफ देने की पोजीशन में भी आ जाएगा। कीवी क्रिकेटर टॉम लैथम कहते हैं केन विलियमसन की इनिंग्स ने न्यूजीलैंड को अच्छी पोजीशन पर ला खड़ा किया है। कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्या विकेट भी जल्द दें और मैच जीतें। पाक भारत क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कराने के मेलबर्न क्रिकेट क्लब का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राबता। एमसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टुअर्ट फॉक्स ने मेजबानी की ख्वाहिश की तस्दीक कर दी। कहा, हालिया T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 90,000 तमाशाइयों ने मैदान में आकर देखा था। पाक भारत टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के न्यूट्रल वेन्यू पर हो तो हज़ार तमाशाइयों के मैदान का रुख करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। इंग्लैंड के शंकरन, भारत के सूर्य कुमार यादव और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी शामिल। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार, भारत की स्मृति मंदना, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की टालिया मैकग्रा को भी नामजद किया गया है। जम्मू कश्मीर पर भारत के जाबराना कब्जे और कश्मीरी अवाम पर भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों का पैदल मार्च वादी नीलम के हेडक्वार्टर उच्च मकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू हुआ था, जो तीसरे रोज मुजफ्फराबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में करारदाद जमा कराएंगे। पसूरी गाने से शोहरत पाने वाली पाकिस्तानी गुलकारा शायगिल की न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर धूम। शायगिल की तस्वीर टाइम्स स्क्वायर पर सजा दी गई।